अगर आपने अब तक फिल्मोरा को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर 2 फुटेजेस आ चुकी हुई हैं, जिसके अंदर फर्स्ट फुटेज ये है और सेकंड फुटेज हमारे पास ये देखने को मिलती है। अब बेसिकली आपने अपनी फर्स्ट फुटेज को अपनी टाइमलाइन लेयर 2 के ऊपर लगा देना है और लेयर 1 के ऊपर आपने अपनी वो फुटेज लगानी है जिसके अंदर आप अपना ट्रांजिशन इफेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फर्स्ट फ्रेम के ऊपर चले जाएँ, ठीक है, लाइक दिस। इस फ्रेम के ऊपर आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है फुटेज के ऊपर। लास्ट टूल में जाने के बाद जस्ट सिंपली आपने यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सिंपली आपने इस विंडो को यहाँ पर निकाल कर बड़ा कर लेना है ताकि आप यहाँ पर परफेक्टली अपने सर्कल को अलाइन कर सकें, ठीक है। अब हम लोग सिंपली जैसे इस क्लोक का मास्क लेने लगे हैं, हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर सेटअप करते हैं और एक अदर सर्कल हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी कि आपका जो सर्कल है वो यहाँ पर प्रॉपर मैच होना चाहिए, ठीक है, आपके मास्किंग इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्लोक का भी मास्क यहाँ पर निकाल लिया है। अब विंडो को वापस लगा दें। अब उसके बाद भी आप लोगों ने जस्ट सिंपली यहाँ पर एक अदर स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना है। आपका जो स्नैपशॉट है यहाँ पर सेव हो चुका हुआ है। अब आपने इसके ऊपर दोबारा से डबल क्लिक कर लेना है। इसके मास्क पैनल में ही रहते हुए आपने अब नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपने इन्वर्ट मास्क के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड की स्ट्रेंथ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, आप इसको 2 के ऊपर रख सकते हैं। अब उसके बाद जस्ट सिंपली आपने एक अदद और स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है, इसको आपने ओके कर देना है। अब आपका जो स्नैपशॉट है वो सेव हो चुका हुआ है। अब आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो मास्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। हम लोग सिंपली इसको रीसेट करते हैं, हमारी ये जो फुटेज है ये पहले की तरह हो चुकी है। अब उसके बाद जहाँ पर आपने अपनी ट्रांजिशन को स्टार्ट करवाना है आपने जस्ट वहाँ पर लाकर एक अदद मार्कर लगा लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लाकर, मैं यहाँ पर एक मार्कर लगाता हूँ। मार्कर लगाने के लिए अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर मार्कर लग चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके पास आपकी बिल्डिंग वाली स्नैपशॉट है आपने जस्ट सिंपली इसको उठाना है और यहाँ पर लाकर लगा देना है। इसको आपने जो है लेयर 4 के ऊपर लगाना है, यानी कि एक लेयर जो है सेंटर में से आपने छोड़ देनी है और जो बाकी फुटेज है आपने जस्ट उसको डिलीट कर देना है। अब उसके बाद आपने जस्ट सिंपली स्नैपशॉट के ऊपर यहाँ पर इसके आपने क्रॉप टूल के अंदर चले जाना है और क्रॉप टूल के अंदर जाने के बाद आपने इसके पेन एंड जूम में चले जाना है। पेन एंड जूम में जाने के बाद इसके एंडिंग पॉइंट को आपने यहाँ पर शिफ्ट कर देना है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज कर देना है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर भाई जस्ट सिंपली इस बॉक्स को छोटा कर दें और इसको बिल्कुल सेंटर में लाकर यहाँ पर लगा दें लाइक दिस, ठीक है। अब आप लोग सिंपली अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो इफेक्ट है किसी हद तक रेडी हो चुका हुआ है। अब उसके बाद सेकंड इफेक्ट के लिए आपने जस्ट सिंपली इस क्लोक को उठाना है और इसके नीचे वाली लेयर के ऊपर लगा देना है। इसको भी आपने भाई उतना ही रखना है जितनी आपकी ऊपर वाली फुटेज आपको देखने को मिलती है लाइक दिस, ठीक है। इसके भी आपने भाई फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आने के बाद आपने इसके क्रॉप टूल में चले जाना है और इसके पेन एंड जूम में चले जाना है और पेन एंड जूम में जाने के बाद जस्ट सिंपली इसको आपने शफल कर देना है लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद इसके स्टार्टिंग पॉइंट को जैसा आपने सिंपली छोटा कर देना है। अब आप चाहो तो इसको जिस तरफ से लेके आना चाहते हो आपने उसको उस तरफ यहाँ पर सेटअप कर देना है। सो मैं यहाँ पर इसको नीचे से लेके आऊँगा, मैं जस्ट सिंपली इसको यहाँ पर बिल्कुल नीचे ही अलाइन कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर एक अदद हम रफ सा आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये जो इफेक्ट है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, जो आपका स्नैपशॉट पहले वाला है आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपली आपने नीचे जाना है और यहाँ पर ड्रॉप शैडो को एक्टिवेट कर देना है। ड्रॉप शैडो को एक्टिवेट करने के बाद जस्ट सिंपली आपने डिस्टेंस को 0 कर देना है और इसकी ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको जो है 70 के ऊपर सेटअप करता हूँ लाइक दिस। अब ये चीज़ सेटअप करने के बाद जस्ट सिंपली आपने इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए जस्ट सिंपली आप लोग एडजस्टमेंट लेयर ले लें। एक एडजस्टमेंट लेयर को आप अपनी लेयर 5 के ऊपर लगा दें, ठीक है, और इसको भी आपने उतना ही रखना है जितने आपके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट सिंपली आप लोग अपने इफेक्ट्स टैब के अंदर चले जाएँ और यहाँ पर आने के बाद आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर बॉडी इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर नीचे ब्लर में चले जाना है। ब्लर में जाने के बाद आपको यहाँ पर रेडियल ब्लर देखने को मिलता है। आपने जस्ट सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लगाने के बाद आपने सिंपली इसकी एनिमेशन करनी है। इसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक कर लें और डबल क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपली इसके इफेक्ट्स टैब में रहते हुए आपने अब नीचे जाना है और इसके सेंटर को भाई आप यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना। आप इसको 0.50 कर दें, ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में इसका ब्लर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने इसकी एनिमेशन करनी है। इसकी एनिमेशन करने के लिए इसके सबसे पहले की फ्रेम ऐड करें और उसके बाद इसकी ब्लर अमाउंट को बिल्कुल 0 कर दें और उसके बाद सेंटर में बिल्कुल जाने के बाद आप एक और की फ्रेम लगाएं और यहाँ पर आप इसको 20 के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट फ्रेम के ऊपर जाने के बाद आपने जस्ट सिंपली दोबारा से की फ्रेम लगाना है और इसको बिल्कुल 0 के ऊपर कर देना है लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो आपका इफेक्ट है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको हल्का सा ब्लरिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा लाइक दिस, ठीक है।
अब उसके बाद आप लोग चाहो इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हो। सो उसके लिए जो है आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लाइक एक्सट्रीम इफेक्ट आप लोग शेकिंग में डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल इसके लास्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। एज अ ट्रांजिशन हम इसको यूज़ करने वाले हैं लाइक दिस, ठीक है। ये शेकिंग को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लें, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। शेकिंग को बढ़ाने के लिए आप इसकी फ्रीक्वेंसी को 200 से आप 300 पे कर दें, ठीक है, लाइक दिस। अब ये जो शेकिंग इफेक्ट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो चुका हुआ है। अब उसके बाद जो आपका फाइनल इफेक्ट है वो यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ है। मैं इसको सिंपली रेंडर प्लेबैक करता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फुटेज है रेंडर प्लेबैक हो चुकी हुई है। हियर इज़ आवर फाइनल आउटपुट, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो भाई इस तरह कर जो है आप लोग ईजिली वायरल मास ट्रांजिशन बना सकते हैं फिल्मोरा 14 का यूज़ करते हुए। अगर आपने अभी तक फिल्मोरा 14 को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लें। चैनल पर पहली बार हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो का शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।